हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में। तो अगर आप सीटेट देने जा रहे हो तो ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए है। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो आपको सीटेट एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे वो मैं आपको देना चाहती हूँ। मेरा सीटेट फर्स्ट और सीटेट सेकंड दोनों ही क्लियर है। सीटेट सेकंड अटैम्प्ट में और सीटेट फर्स्ट मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर हो गया था। तो मुझे पता है क्या क्या बच्चे गलतियां करते हैं और क्या इस टाइम पे क्वेरी होती है लास्ट टाइम पे। तो वो सारी क्वेरी मैं आपकी लूँगी कि एग्ज़ाम में हमें कौन सा पहले सेक्शन करना चाहिए और कितने मार्क्स 82 लाने हैं या 90 मार्क्स लेके आने हैं। और काफ़ी सारी जो क्वेरीज़ होती हैं, पैनिक होते हैं बच्चे और ये होता है कि ज़्यादा मार्क्स लाने पे क्या हमें कोई बेनिफिट मिलता है। तो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस हैं जिसका आपको आंसर इस वीडियो में मिलेगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहला सवाल जो बच्चों का होता है वो यही होता है कि अगर हमारे ज़्यादा मार्क्स आए, 120 प्लस आए, 130 प्लस आए, तो क्या इससे कोई बेनिफिट हमें मिलेगा। तो इसका कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता है बच्चों। आपके क्वालिफाइंग मार्क्स जो होते हैं जनरल कैटेगरी में वो होते हैं 90 मार्क्स। कि आप जनरल कैटेगरी के अगर स्टूडेंट हैं तो आपको 90 मार्क्स लेके आने होते हैं। और अगर आप SC ST या OBC से हैं तो आपको 82 मार्क्स लेके आने होते हैं। उसके बाद आप कितने भी अच्छे मार्क्स लेके आएँ, चाहे 120, 130, चाहे 150 ही क्यों ना ले आएँ, तो उससे कोई भी आपको बेनिफिट नहीं मिलता है। ठीक है, तो आपको मेन फोकस अपना टारगेट रखना है कि मुझे 90 मार्क्स तो लेके आने ही हैं। तो इसलिए पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कि मैं इसमें भी ज़्यादा कर लूँ, उसमें भी ज़्यादा कर लूँ, बहुत ज़्यादा मुझे मार्क्स लेके आने हैं। मेन टारगेट है कि मिनिमम मुझे 90 चाहिए। बहुत अच्छे आ जाए तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, बट 90 मार्क्स का टारगेट लेके उसी हिसाब से अपनी प्रिपरेशन कीजिए कि आपके मिनिमम 90 मार्क्स आने चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो। दूसरा सवाल होता है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है। सीटेट के पेपर में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आने हैं। अगर आपको लगता है कि मेरे पास टाइम कम है तो आप उस टाइम पे चाहें तो तुक्के भी मार सकते हैं, क्योंकि हो सकता है उनमें से आपका कोई क्वेश्चन सही हो जाए तो आपको +1 मार्क्स तो मिलेगा ही। तो इसलिए आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आने हैं। पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है। 150 मार्क्स आपके 150 क्वेश्चंस आएंगे और 150 मिनट्स का ही पेपर होगा। तो इस अकॉर्डिंग अपना पेपर कीजिएगा कि आपका पेपर पूरा हो जाए। फिर क्वेश्चन होता है कि कौन सा सेक्शन हम पहले अटेम्प्ट करें। क्या हम मैथ्स को पहले कर लें क्योंकि वो टाइम लेता है, या फिर मैथ्स को लास्ट में करें। तो सबसे अच्छी चीज़ मैं आपको बताऊं कि आपका जो सेक्शन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो आप पहले उठाएं। क्योंकि आप स्टार्टिंग में ही वो सेक्शन अगर उठा लें कि मान लो आपकी मैथ्स ज़्यादा अच्छी नहीं है, मैथ्स अगर आपने उठा लिया और उसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं तो आपका मोरल डाउन हो जाएगा, कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाएगा और आपको जो आते हुए सवाल भी होंगे वो भी आपसे नहीं हो पाएंगे। इसलिए वो सेक्शन सबसे पहले उठाएं जो आपका बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो रखा है, आपको बहुत अच्छे से आता है, कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है। तो इसकी वजह से आप क्या कर पाएंगे कि आपके उसमें आपको काफ़ी क्वेश्चंस आते होंगे। तो कई बार ऐसा होता है कॉन्फिडेंस लेवल अगर अच्छा है तो नहीं आते हुए सवाल भी हो जाते हैं। तो ये आपकी सेकंड टिप हो गई। और काफ़ी क्वेश्चंस ये होते हैं कि अगर हमारे मैथ्स के पोर्शन में अच्छे नंबर नहीं आए तो क्या होगा, या हमारी मैथ्स वीक है, तो उस पर अब आप ध्यान मत दीजिए। लास्ट टाइम आपका बचा है, जो भी आपको आता है सिर्फ और सिर्फ उसे रिवाइज़ कीजिए। क्योंकि लास्ट टाइम में कुछ भी एक्स्ट्रा और न्यू पढ़ने की ज़रूरत आपको नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पे ध्यान देना चाहिए। अगर आपका कोई सेक्शन वीक है भी तो वो माइंड से निकाल दीजिए। क्योंकि अगर एक सेक्शन कोई वीक है भी, आपका 30 मार्क्स का ही तो होगा, फिर भी आपके पास 120 मार्क्स बचते हैं। ठीक है, और फिर भी आपका कितना भी वीक हो तो उस 30 मार्क्स में से आप 10 मार्क्स तो लेके आ ही सकते हैं ना। तो इसलिए पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा ये सेक्शन वीक है, वो सेक्शन वीक है। तो सिर्फ और सिर्फ फोकस आप इसमें रखिए कि जितना हो सके रिवाइज़ कीजिए। बहुत ज़्यादा टफ एग्ज़ाम नहीं होता है। ठीक है, माइंड से ये निकाल दीजिए कि टफ है टफ है टफ है। जितना आप टफ करेंगे, जितना आपको ये पैनिक लेंगे कि मुझे ये नहीं आ रहा वो नहीं आ रहा, तो कई बार क्या होता है कि हमें अगर कम भी आता है लेकिन कॉन्फिडेंस अच्छा है और लगन से अगर हम पेपर करेंगे तो हमारा पेपर ज़रूर निकलेगा। और कोई भी आपके सवाल होंगे रिलेटेड टू सीटेट एग्ज़ाम तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और कोई सजेशन अगर होंगे आपके तो आप सजेशन भी दे सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बस ये ध्यान रखिएगा कि आप अच्छे से रिवाइज़ करके जाइएगा जो भी आपने पढ़ा है। ये ना हो कि जो आपको आता था वो भी आप अगर कोई क्वेश्चन
उसी टॉपिक से आए जो आपने कर रखा था, आपने उसे रिवाइज़ नहीं किया होगा, उस वजह से अगर आपको वो क्वेश्चन नहीं आएगा तो आप ज़्यादा पैनिक हो जाएंगे। इसलिए रिवीजन इज़ मस्ट। जितना हो सके सारे के सारे टॉपिक्स जो आपने पढ़े हुए हैं उन्हें रिवाइज़ कीजिए। आई होप आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए। ऑल द बेस्ट टू यू।